मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम पिछले दिनों से पुराने नियम से दान का विषय सीखते आ रहे हैं। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा की किताब से हम दान के विषय में सीखते आ रहे हैं और पिछले भाग में जो हमने सीखा था कि राजा सुलेमान ने कितना अधिक दान दिया, और उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना करते। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन पवित्र आत्मा आप खोल के दें। दान के विषय में हम सब की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। पुराने नियम का दान और इससे संबंधित बातें और गंभीरता सभी को समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण करो, आमीन। आइए पहला राजा 10वां अध्याय 14वीं आयत से 29 आयत तक मैं पढ़ूंगा। पहला राजा 10वां अध्याय आयत नंबर 14 से 29। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किक्कार। कितना तोल है? 666 किक्कार, लगभग 25 टन था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान को कहाँ से मिलता था? सौदागरों से, नंबर 1, जो व्यापार के तौर पर सौदा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, सौदागरों से, और व्यापारियों के लेन देन से, अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 सेकेल सोना लगा। 600 सेकेल सोना एक ढाल में। अब इसका नाप हम देखेंगे 16वीं आयत का। लगभग 3.5 केजी सोने की एक ढाल बनवाई राजा सुलेमान ने। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई और एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। 3 माने अर्थात 1 किलो 700 ग्राम एक में। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मंडवाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना था। और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंहासन बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे। राजा सुलेमान सोने के बर्तनों में पानी पीता था। और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरसीस के जहाज़ रखते थे, और 3-3 वर्ष पर तरसीस के जहाज़ सोना, चांदी, हाथी दांत,
बंदर और मयूर ले आते थे, मोर। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। कौन? राजा सुलेमान। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गुलर। देवदारू भी कितना कीमती पेड़ है। और चांदी पत्थर की मानिंद राजा सुलेमान ने अपने नगर में कर दी। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में, अर्थात लगभग 7 केजी चांदी में एक रथ, और एक घोड़ा 150 शेकेल में, यानी 1 किलो 700 ग्राम आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतना सब कुछ बहुतायत से दिया। चांदी पत्थर की मानिंद लगती थी उसके राज्य में। हालांकि सुलेमान ने एक समय में परमेश्वर से अपनी प्रजा को चलाने के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ मांगी थी। उस समय ऐसा लगता था कि सुलेमान का जो अंत है बहुत ही सिद्धता, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और परफेक्टनेस के साथ होगा। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि मिस्र से घोड़े ना लाए। और उनके पिताजी राजा दाऊद ने इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से संबंधित संपूर्ण हिदायतें, चेतावनियाँ, नियम, व्यवस्था को मानने का हुक्म सब दिए थे। और परमेश्वर ने जो सुलेमान को दान दिया था, वरदान दिया था कि मैं तुझे केवल बुद्धि ही नहीं धन संपदा से भी माला माल करूँगा। ना तो तुझसे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना तेरे बाद होगा जो इतना बुद्धिमान और इतना धनी होगा। तो जब दान का विषय हम देखते हैं, पुराने नियम में सबसे धनी राजा सुलेमान को माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि चाहे वो बुद्धि और ज्ञान की हो, चाहे वो धन के मामले में हो, पूरे विश्व में फैल गई। और अलग अलग देशों से लोग इसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए, जैसे सिबा की रानी पिछले भाग में हमने सीखा, वो आई थी और उसको बहुतायत से राजा सुलेमान ने दान भी दे के विदा किया था। तो मेरे भाइयों बहनों, अजीजों, चाहे परमेश्वर इस अनुग्रह के युग में हमें कितना भी धनी बनाए, तो हमारा मन फूलना नहीं है। वचन में लिखा है, जब तेरा धन संपत्ति बढ़े तो उसके ऊपर मन ना लगाना।
राजा सुलेमान की अमीरी और राजा सुलेमान की जो बुद्धि का वर्णन और राजा सुलेमान की जो शान और शौकत और शोभा, उसका अमीरीपन, उसकी बुद्धि की पूरे आसपास के दूर दूर के देशों में जो चर्चा के बारे में हमने देखा, इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे देता है। लेकिन वर्तमान समय में एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा, मत्ती की अंजील। हमारा परम कर्तव्य क्या है? 6 अध्याय और उसका 33 आयत, मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम यानी अनुग्रह के युग में और नए नियम की कलीसिया के विश्वासी भाई बहन, पुराने सेवक, सीनियर सेवक, जूनियर सेवक सभी परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो हमारा कर्तव्य परमेश्वर के राज्य की खोज करना और परमेश्वर की मर्जी को पहचान के और अपनी बुलाहट को पहचान के दिन प्रतिदिन उसकी सेवा के कार्यों में आगे बढ़ना, और चाहे परमेश्वर कितना भी दे या ना दे, हर बात में धन्यवाद करते हुए एक सच्चे सिपाही की मानिंद इस आत्मिक युद्ध में डटे रहने का मन जिसका है, उसको परमेश्वर किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो पुराने नियम का दान का विषय जो चल रहा है, धन के मामले में आज हमने राजा सुलेमान की अमीरी, उसकी बुद्धि के बारे में देखा। लेकिन धन के बढ़ने से अगर एक मनुष्य फूलता है, इसका अर्थ है वो परमेश्वर से अपनी दूरियां बनाता जा रहा है, परमेश्वर के साथ का जो व्यक्तिगत संबंध है उसको कम करता जा रहा है। धन का सही उपयोग और धन का सही इस्तेमाल पवित्र आत्मा के बगैर करना असंभव सा लगता है। तो मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्ग, माता पिताजी, आइए हम सब अपने धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में करें। हम अनुग्रह के युग में हैं, नए नियम की कलीसिया में हम हैं, हमें सौभाग्य मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। खुशी से परमेश्वर की सेवा अलग अलग भारत के राज्यों में पहुँचे, सही उपदेश पहुँचे, सुसमाचार का प्रचार हो और अगुओं और उनके परिवारों की ज़रूरतें भी कलीसिया के द्वारा पूरी की जाए। खुशी से जो इस अनुग्रह के युग में और नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, धनी होना हमारा इस वर्तमान युग में लक्ष्य नहीं पिता। हमारा लक्ष्य परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, और हम खुशी से प्रभु तेरी सेवा को आगे ले जाने के लिए दान देने वाले पंच हैं, और अपने आत्मिक अगुओं से कंधा मिलाकर तेरा सही उपदेश, सही कलाम और भी लोगों तक पहुंचाने वाले पंच हैं। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।
सभी को जय मसीह की। मारानाथा।